आओ मेरे बच्चों, दिस इज एन इजी क्वेश्चन और आई कैप ने इसी क्वेश्चन को बेस बना के ना एक सवाल बनाया जो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन पहले आप ये करोगे और ये मैं आपको ग्रुप पे भी दे रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन आ गया। चलो जी, चलो बच्चों, मैं आपको सवाल रीड करके बता रहा हूँ, और सुनो। एक यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसी जैसा क्वेश्चन आया, हमने कुछ टाइम पहले जो है वो पेपर में पूछा, 20 मार्क्स का सवाल पूछा। ये उसका एक छोटा वर्जन है, ठीक है जी। मैं इसको रीड कर रहा हूँ। ये कह रहा है भैया, ब्लैक आर्म लिमिटेड मेक्स 3 प्रोडक्ट्स एंड इज रिव्यूइंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट लाइन। यू आर गिवन द फॉलोइंग बजटेड डाटा फॉर द कमिंग ईयर। हमने ए बेचना है इतना, बी बेचना है इतना, सी बेचना है इतना, ठीक है जी। ये यूनिट्स में ये इसके रेवेन्यू आ रहे हैं, नीचे कॉस्ट आ रही है, ये लॉस में नजर आ रहा है और बी उसकी प्रॉफिट्स। ऐसा है। उसके बाद कंपनी इज कंसीडरिंग अबाउट द लॉस ऑन प्रोडक्ट ए, इट इज कंसीडरिंग सीजिंग द प्रोडक्शन एंड स्विचिंग द स्पेयर कैपेसिटी ऑफ 1 लाख यूनिट्स टू प्रोडक्ट सी। हमने कहा 1 लाख यूनिट्स ये बना लेते हैं, ए बंद कर देते हैं, ठीक है जी। अब इससे होगा क्या? इससे 2 इंपैक्ट्स आएंगे। एक तो कुछ इंपैक्ट ए को बंद करने का आएगा और दूसरा इंपैक्ट सी को बनाने का आएगा, ठीक है जी। दूसरे का जी सारी प्रोडक्शन जो भी बनेगी ना बिक जाएगी, आप अज्यूम करें। आप ये टेंशन ना लेंगे, जब सी ज्यादा बनेगा तो उसको बेचेगा कौन? उसका सी बिक जाएगा। 25% ऑफ लेबर ऑन ईच प्रोडक्ट इज फिक्स्ड इन नेचर। ये जो लेबर की कॉस्ट आ रही है ना सारों की, इसमें 25% क्या है? फिक्स्ड है और 75% वेरिएबल। ऐसा। फिर वो कह रहा है प्यारे भाई, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है 9 लाख टोटल पूरी कंपनी की फिक्स्ड एडमिन कॉस्ट 9 लाख है और ये हर प्रोडक्ट में एलोकेट किया गया यूनिट्स की बेसिस पे। 9 लाख रुपए का टोटल ओवरहेड है और ये एलोकेट हुआ है नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से। नंबर ऑफ यूनिट्स बताओ कितने? लाख, ए 20 और 80,000 कितने होते हैं? 3 लाख। इसका मतलब यह है कि हर प्रोडक्ट को एडमिन ओवरहेड 3 रुपए के हिसाब से एलोकेट हुए हैं। और कहाँ है वो? इस ओवरहेड्स के अंदर शामिल, ठीक है जी। इसके अंदर भी सर एडमिन ओवरहेड शामिल है, एलोकेटेड, इसमें भी एलोकेटेड है, इसमें भी एलोकेटेड। डन। फिर उसने कहा जी एंड आर इंक्लूडेड इन द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ ऑल अदर ओवरहेड्स आर वेरिएबल, ठीक है जी। सीजिंग प्रोडक्ट वुड एलिमिनेट फिक्स्ड लेबर चार्ज एंड 1/6 ऑफ द फिक्स्ड एडमिन कॉस्ट अपोर्शन टू प्रोडक्ट ए। उसने कहा अगर आप प्रोडक्ट ए को बंद करोगे ना, गौर से सुनना, रेवेन्यू गया, आप प्रोडक्ट ए को बंद करोगे मटेरियल सेव हो जाएगा। आप प्रोडक्ट ए को बंद करोगे, उसकी लेबर की वेरिएबल कॉस्ट भी सेव हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट भी सेव हो जाएगी। गया ये जो ओवरहेड है, इसमें वेरिएबल पोर्शन तो सेव हो जाएगा, जो फिक्स पोर्शन है वो 1/6 सेव होगा। इसका मतलब वेरिएबल प्लस 1/6 सेव हो जाएगा। उसने कहा इसके साथ ये बंद हो जाएगा। इसके बाद क्या शुरू करोगे? सी शुरू करोगे। उसने कहा सी के 1 लाख यूनिट बनेंगे और सी की फिक्स लेबर कॉस्ट डबल हो जाएगी। ई की सी की फिक्स लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। सी में वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 20% बढ़ेगा, फिर और सेलिंग प्राइस 1.5 रुपए कम करना पड़ेगी ताकि पूरा का पूरा आउटपुट बिक सके। अब ये अपेरेंटली तुम्हें एक सीधा सवाल नजर आ रहा है। इस सवाल को अप्रोच करने का तरीका क्या है? सवाल को अप्रोच करने का तरीका ये, पहले ए बंद करने पे नुकसान निकालो शाबाश। मैं आपके साथ पहले ए बंद करने पे नुकसान निकालो। ए को बंद करने पे कितना नुकसान होगा? याद रखना, किसी भी प्रोडक्ट को बंद करोगे, किसी भी प्रोडक्ट को बंद करोगे, किसी भी प्रोडक्ट को बंद करोगे, सेल्स गई, वेरिएबल कॉस्ट सेव, फिक्स कॉस्ट एग्जामिनर बताएगा कि सेव होनी है या नहीं, ठीक है जी। मेरे बच्चों मैं कह रहा हूं ए को बंद करने पे कितना नुकसान हो रहा है ये निकाल लिया, कितना नुकसान है? आओ बेटा बोर्ड देखना, बोर्ड देखना, सारी चीजें छोड़ दो, एक मॉडल क्वेश्चन इसको अच्छे से देखो। जब मैं ए को बंद करने जाऊंगा ना मेरे प्यारे बच्चों, आई विल लूज द एंटायर सेल्स। कितनी है? 15 लाख है। सेव क्या? गॉन। ऐसा है। इसके बाद मटेरियल सेव डन हो गया जी। फिर जी लेबर का वेरिएबल पार्ट भी सेव और फिक्स पार्ट भी सेव। अच्छा फिर वेरिएबल ओवरहेड्स अभी नहीं, एक ओवरहेड्स कितने टोटल? 6.5 लाख टोटल ओवरहेड्स। फिक्स हमारे पास है 3 रुपए पर यूनिट, तो हमारे पास 1 लाख यूनिट के तो 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से कितना हो गया? 3 × 1 लाख, क्या बच गया? 3.5 लाख। ये हमारे पास क्या है जी? वेरिएबल है, ये तो पूरा सेव हो जाएगा। जो फिक्स पार्ट है ना इसका 1/6 सेव हो जाएगा। कितना? बस और कुछ है नहीं सर? अब बताओ जी इसको बंद करने पे कितना लॉस या सेविंग्स? 2 लाख का। लेकिन किसको पे करेंगे? तो सेव तो नहीं हुआ ना बंद करने से, और अल्लाह के बंदे खर्चा तो वैसे ही हो रहा है ना। हम कह रहे हैं इसको बंद करने का फायदा क्या? हम कह रहे बंद करोगे तो नुकसान ही होगा, सेल्स चली जाएगी और जो कॉस्ट सेव हो रही है वो कंपेयर कर लो। इसको बंद करने से रेवेन्यू कितना लूज हुआ है, कॉस्ट कितनी सेव हो रही है, ये चेक कर लो। तो हमें पता चला कि कुछ कॉस्ट ऐसी हो रही रहेगी। गलत आ रहा है। ऐसा है भाई, देखो ये चीज सुनो बेटा, इधर देख ले मेरा प्यारा बच्चा। जब एक प्रोडक्ट को बंद करोगे ना उससे मिलने वाली सेल्स लूज हो जाएगी और उसकी जितनी कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं हमारी 15 लाख रुपए की सेल्स गई और जो कॉस्ट सेव हो सकती थी वो हमने आ ली। अब बता उसको बंद करने का फायदा है नुकसान है? सो 2 लाख रुपए का नुकसान लेबर में फिक्स हो गया। उर्दू जुबान में क्लियर कट, मैं इसलिए बताऊं, फॉलो पढ़ लो पहले अच्छे तरीके से। क्लियर कट लिखा, क्लियर कट कि जब ए को बंद करने जाओगे सीधे को प्रोडक्ट वुड एलिमिनेट द फिक्स्ड लेबर चार्ज एंड 1/6 ऑफ फिक्स्ड एडमिन चार्ज। ऐसा है, इतना क्लियर हो गया? ए बंद हो गया जी। अब आप क्या बनाने जा रहे हो? सी बनाने जा रहे हैं। अब एक काम करो, सी बनाने जाओ। सी बनाओगे तो क्या होगा? उसने कहा सी बनाएंगे तो सी की सेलिंग प्राइस को कम करना पड़ेगा कितने से?
1.5 रुपीज से कम करना पड़ेगा। सी बनाने जाएंगे, सी की जो फिक्स वाली लेबर है वो डबल हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। और क्या होगा, वेरिएबल ओवरहेड जो है ना वो 20% से बढ़ जाएगी। निकालो जरा, बताओ सी को बनाने में कितना फायदा नुकसान। ये समझ आ गया, ये कॉपी कर लो पहले, शाबाश, ये कॉपी कर लो। यार हमजा भाई, एक प्रोडक्ट को बंद करोगे उसकी सेल्स चली जाएगी ना मेरी जान, और उससे रिलेटेड कॉस्ट क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। हाँ जी, सी को बनाने का क्या फायदा है। अब बताओ, सी के अगर हम वॉल्यूम को 80,000 से बढ़ा के 1,80,000 कर दे तो क्या होगा, शाबाश करो खुद से, कितना इजाफा हो रहा है। यानी जो ए से सी की तरफ तुम चीजें मूव कर रहे हो उससे कितना इजाफा हो रहा है, ऐसा है। क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, किस तरह अप्रोच करें सवाल। पहले काम करो, गौर से देखो, सारी चीजें छोड़ दो। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सेल्स करता हूँ ए की उसकी सी की कितने लाख यूनिट्स, 1,80,000। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस अगर तुम देखो ना तो अभी 11 रुपए है। पहले तो ये मालूम, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है सी की, 8,80,000 डिवाइडेड बाय क्या आता है 11 रुपए। मटीरियल का पता है कितने की लग रही है इसमें, मटीरियल की कॉस्ट है 2,40,000 डिवाइडेड बाय 80,000, क्या आ रहा है 3 रुपए। लेबर का कौन सा वेरिएबल कंपोनेंट, 1,80,000 में 25% फिक्स है, 75% वेरिएबल है। 25% सर 1,60,000 तो शायद 40,000 होता होगा, और फिक्स सॉरी वेरिएबल 1,20,000 को अगर मैं 80,000 से डिवाइड करूं, ये कितना आ रहा है 1.5। अच्छा, फिर वेरिएबल ओवरहेड्स, इस वेरिएबल ओवरहेड्स में जो 3,60,000 के वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, इस 3,60,000 रुपयों में 3 रुपए के हिसाब से 80,000 यूनिट में 2,40,000 की फिक्स कॉस्ट है। कितने बच गए, 1,20। ये क्या जी मेरा, ये क्या जी, ये क्या जी टोटल ओवरहेड्स। ये जो वेरिएबल ओवरहेड 1,20,000, इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे, 80,000 से, तो मेरे पास सर वेरिएबल ओवरहेड का भी पर यूनिट आ जाएगा कितना, 80,000 कितना 1.5। ऐसा है कि नहीं है। अच्छा बताओ, कंपनी की दो फिक्स कॉस्ट है, एक फिक्स कॉस्ट है कौन सी, लेबर की है, कितने की 40,000 की, और एक एडमिन ओवरहेड है वो ऊपर आपने निकाल लिया 2,40,000 है। ऐसा है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं। मैंने सारी कॉस्ट आपके सामने तोड़ दी है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, गौर से देखना, गौर से देखना, गौर से देखना, सारी चीजें छोड़ दो यार। ये रहा मेरी जान, 3 रुपए पर यूनिट है, 80,000 के हिसाब से कितना हो जाता है। टोटल ओवरहेड थे 3,60,000 के, ठीक है, उसमें से हमने फिक्स निकाल लिया 2,40,000, तो बाकी कितने रह गए वेरिएबल। अच्छा बोर्ड में देखना, बोर्ड में देखना, सारी चीजें छोड़ दो, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड में देख लो, नहीं लिखो नहीं लिखो नहीं लिखो नहीं लिखो नहीं लिखो। मुझे एक बात बताओ सर, आपसे कहा जा रहा है कि हम अगर 1,80,000 यूनिट्स, ये मेरे पास सारा डाटा किसके हिसाब से था, 80,000 के हिसाब से, और अब हम जा रहे हैं किस पे, बताओ 80,000 तक हम जब गए थे, हमारा सीएम कितना था एक यूनिट का, हम 5। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे, टोटल सीएम कितना आ रहा था 4 लाख, ऐसा, और हमारी दो फिक्स कॉस्ट मिला के कितने हो जाते। तो जब इस 4 लाख के सीएम में से ये फिक्स कॉस्ट माइनस होती थी तो 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा था, ऐसा। अब क्या होगा, अब जब तुम 1,80,000 यूनिट बनाओगे तो कह रहा है सेलिंग प्राइस हो जाएगी 9.5। मटीरियल में कोई चेंज नहीं आएगा, लेबर में कोई चेंज नहीं आएगा, वेरिएबल ओवरहेड 20% बढ़ जाएंगे, तो ये 1.5 से बढ़ के कितना हो जाएगा 1.8। अब बताओ जी, कंपनी का सीएम कितना है पर यूनिट, जी कितना आ रही है, 2 मिनट रुक जाओ, लेबर डबल हो रही है, 2 मिनट रुक जाओ, कितना 3.2। अब बताओ इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1,80,000 से, एक मिनट अच्छा जी, क्या रहेगा कितना। तो कंपनी का सीएम 4 लाख से बढ़ के 576 हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, फिक्स कॉस्ट में जो लेबर है ये 40,000 की जगह 80,000 हो जाएगा, और ये जो एडमिन ओवरहेड है ये सेम ही रहेगा कितना। अब आपके सामने बताओ, मेरे पास एडिशनल सीएम क्या नजर आ रहा है, एडिशनल सीएम 170। मेरे पास एडिशनल लेबर की कॉस्ट क्या नजर आ रही है, एडिशनल लेबर क्या रहेगा जी। अच्छा, एडिशनल एडमिन कॉस्ट आ रही है कोई, बी में नहीं है, कितना रह गया। तो इसका मतलब है भाई, सी को एक्स्ट्रा यूनिट्स देने का मतलब है सिर्फ 1,36,000 रुपए तुम ओवर एंड अबव कमाओगे, और इसके चक्कर में तुम मनुष्य आदमी 2 लाख रुपए लूज करने जा रहे हो। किसके, एक वायबल ऑप्शन है कि 2 लाख का लॉस करके हम क्या करें, 1,36,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाएं,
ये वायबल ऑप्शन है कोई? नहीं सर। ऐसा है जी बराबर जी। अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो। वेरिएबल कौन सी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है? वेरिएबल ओवरहेड नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी 1.5 1.8 हो जाएगा। ये लो, मैं आराम से कर देता हूँ। ये लो जी, ये हो गया जी 1.8 और ये हो गया जी 1.5, खत्म, कोई टेंशन नहीं है जी। ये ना फिक्स है। एडिशनल लेबर कॉस्ट का मतलब ये है कि जब हम बनाने जाएंगे तो सीएम तो बढ़ेगा, लेकिन साथ में क्या बढ़ जाएगी हमारी? फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी। फिक्स कॉस्ट बढ़े या कम होना तो डिसीजन में उसको दो। एलोकेशन में एलोकेशन का सीन नहीं करना है। क्या चीज नहीं लिया हमने, नहीं लेना कहीं। सही किया, सही। तुमने पहले क्या किया था? तो तुमने देखो, वो जब भी वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करने की बात करें ना, तो पर यूनिट इंक्रीज करने की बात कर रहा होता है। ये मैंने पर यूनिट इंक्रीज किया ना भाई, और क्या किया? गलत तो नहीं कर दिया तुम? हाँ जी, ये कॉपी करो तो एक सवाल और दूंगा। अच्छा, बाकी लोगों ने इसको किस तरीके से किया था?